प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं इस बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर के राज्य में और ज़्यादा बढ़ते होंगे। आज इस बाइबल स्टडी में मैं खुद यहाँ पर लाइव आया हूँ ताकि मैं आप सबको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मार्गदर्शन वचनानुसार आपको कर सकूँ। आज मैं जैसे सुबह बैठा था और मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक 1-to-1 बात हो जाए, क्यों ना एक लाइव आकर मैं आपसे बात करूं, आपको कुछ वचन के आधारित पर आपको कुछ बात समझा सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज लोगों को वचन की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये बाइबल स्टडी आज हम करने वाले हैं। और ये बाइबल स्टडी जो हम आज करने वाले, जिसका मनन हम करने वाले हैं, ये किसी मामूली पुस्तक का नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का है। और जब भी हम परमेश्वर का वचन का स्टडी करते हैं या उसका मनन करते हैं या उसको पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं, उसे अंगीकार में लाना बहुत ज़रूरी है। बस वचन सुनना और छोड़ देना ये गलत बात है, बट वचन का अंगीकार करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बट वचन के हिसाब से अगर चलना बोले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वचन हमेशा सच होता है। वचन हमेशा सच होता है। वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वचन जो सच है वही दिखाता है, क्योंकि वचन जो है ये प्रकाश है, ये अंधकार नहीं है। और इन सब वचन के अनुसार ही हम अंधकार से बाहर आते हैं। और इसीलिए आज हम ये बाइबल स्टडी में आज एक टॉपिक में जाएंगे जो बहुत लोगों का एक कंप्लेन मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग को एक कंप्लेन है कि ब्रदर हम मसीहत में है, हम मसीहत में है, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं ब्रदर, पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे आकर कहते हैं कि ब्रदर हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत वचन सुनते हैं, हम रेगुलर चर्च जाते हैं ब्रदर, बट ब्रदर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं उनकी कंप्लेन कहूंगा। मुझसे आकर बहुत ही गुस्से से बोलते हैं, कभी कभी रोकर बोलते हैं, कभी कभी खुश होकर बोलते हैं कि ब्रदर कब होगा ब्रदर परमेश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनेगा? हमें अनसुना परमेश्वर क्यों करता है? भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर आपको कभी भी अनसुना नहीं करता है। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए परमेश्वर उसके समय में काम करता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम आज बात करेंगे, कुछ वचन देखेंगे जो हिसाब से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो आप मुझसे कहते हो कि ब्रदर हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। जब प्रार्थना का उत्तर ना मिले, आज ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। जब प्रार्थना का उत्तर ना मिले, मायूस नहीं होना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, इस 3 चीज में हम आज देखेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, या फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने को देर क्यों करता है, या फिर क्या ऐसा है जो परमेश्वर और हमारे बीच जो एक डिस्टेंस है जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। आज इस चीज को हम 3 डिवीजन में हम देखेंगे, 3 भाग में हम देखेंगे, 3 विषय पर हम इस पे चर्चा करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, इस 3 विषय को लेकर, इस टॉपिक को 3 विषय में लेकर हम इसे गहराइयों में जाकर पढ़ेंगे या सोचेंगे। इसके आधारित हम वचन के अनुसार बात करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। हम हमेशा ये सोच में रहते हैं, हमेशा हमारे पास्टर्स को कहते हैं कि ब्रदर कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब प्रार्थना सुनी जाएगी, कब परमेश्वर हम सबको उत्तर देगा, कब हमारी विनती सुनेगा। भाई और बहनों, आज इसका हल आपको मिलने वाला है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको वचनों के अनुसार इसका हल दिखाने वाला है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप 15 से 20 मिनट, आपके जितने भी आप काम करते होंगे, आप शांति से बैठकर ये वचन सुनना, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में आशीष लाने वाला होगा। और जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपकी समस्या है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, इसका हल आपको आज जरूर मिलेगा। तो आज हम इस टॉपिक को 3 डिवीजन में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है, या पहला जिस पे हम सोचेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, क्योंकि एक उम्मीद जो हमारे बीच में है या हमारे मन में है,
हम उम्मीद लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं कि परमेश्वर हमारा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में या अगर आपके मन में ऐसी उम्मीद है कि आप उम्मीद लेकर परमेश्वर के पास आ रहे हो और उम्मीद लेकर प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर उम्मीद पूरी करने वाला परमेश्वर नहीं है। यस, ये डेफिनेट है कि डेफिनेटली ये चीज है कि परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर, पर अगर आप किसी उम्मीद को लेकर अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हो तो ये गलत बात है। परमेश्वर की आशा रखना ये सही बात है, परमेश्वर पर निर्भर रहना ये सही बात है, पर किसी उम्मीद के लिए, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं चॉकलेट देता हूं मेरे पास आओ, तो बच्चा उम्मीद लेकर चॉकलेट लेने को हमारे पास आता है। वैसे परमेश्वर हमें कोई चॉकलेट नहीं बांटता है। बहुत सारे सेवक लोग आज कहते हैं कि ये परमेश्वर के राज्य में आओ पैसे मिलेंगे, परमेश्वर के राज्य में आओ प्रॉपर्टी मिलेगी, परमेश्वर के राज्य में आओ कार मिलेगी, परमेश्वर के राज्य में आओ बैंक बैलेंस भर जाएगा। ये उम्मीद लेकर परमेश्वर आपको नहीं बुला रहे भाइयों बहनों। अगर आप ऐसा वचन सुनना चाहते हो तो इसके आगे आपको कोई सुनने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये सुनना है कि परमेश्वर हमारे बैंक बैलेंस भरेगा, परमेश्वर हम अगर ये करेगा, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बोलने नहीं लगाता है। परमेश्वर कहता है कि किसी चीज को लेकर अगर तुम मेरे राज्य में आते हो तो ये गलत बात है। इस चीज को लेकर आओ कि मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है मेरे जीवन में, मुझे परमेश्वर के समीप जाना है। इस उम्मीद को लेकर आओ, किसी चीज की उम्मीद को लेकर मत आओ। परमेश्वर का राज्य जो है ये आनंदकालिक जीवन देने वालों में से है। ये आनंदकालिक जीवन आपको देगा, संसारिक जीवन में ये नहीं देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके जॉब में ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस में ब्लेस करेगा, सब में ब्लेसिंग्स आपको देगा। बट ये गलत बात है अगर कोई प्रचारक ऐसी बात करता है कि परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस भर देगा, परमेश्वर आपको नया जॉब देगा, आपको धनवान बनाएगा, आपकी प्रॉपर्टी बनाएगा, ये करेगा, ये वो करेगा। अगर आपको लालसा देकर अगर परमेश्वर के राज्य में बुलाया जाता है तो ये गलत बात है। परमेश्वर लालसा नहीं देता है किसको, परमेश्वर कभी भी लालच नहीं देता है। ये लालच है। अगर आप लालच लेकर परमेश्वर के राज्य में आ रहे हो तो ये गलत बात है। फिर ब्रदर और एक चीज हम देखते हैं, और एक लोग बोलते हैं कि ब्रदर फिर हम कोई चीज के लिए मांगने की प्रार्थना करते हैं या चीज हमें चाहिए होती है वो क्यों नहीं मिलती। भाई और बहनों, ये भी एक दूसरी बात है। ये भी एक दूसरी बात है कि बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है, ब्रदर हम एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक एजुकेशन फील्ड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में एक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा उम्मीद लेकर नहीं आना है परमेश्वर के राज्य में, और दूसरी बात अभी ये देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में हम ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें वो दे दे, परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहिए। कोई जो युवक होते हैं या युवती होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यही चाहिए। कोई लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, फिर उसके लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें इससे साथ शादी करना है, इसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है। भाई और बहनों, आप अगर इसके लिए प्रार्थना करते हो तो पहले परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश करो। और यही दूसरा टॉपिक है कि अगर आप एक चीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए, किसी जॉब के लिए या किसी एजुकेशन फील्ड के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और उस प्रार्थना में आपका परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है तो भाई और बहनों रुको, संभल जाओ, ठहरो, पहले जान लो कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। परमेश्वर की अगर इच्छा होगी तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा, पर अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो भाई और बहनों परमेश्वर आपको हमेशा रोक कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो आपकी भलाई चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जितने भी उसके विश्वासी है उसका बुरा हो जाए। परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर ने अच्छा सोचा है, अच्छा रखा है, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे हो आपका सब कुछ हो। परमेश्वर ने उसके विश्वासियों के लिए सब कुछ अच्छा रखा है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला करने वाला परमेश्वर है। पर अगर आपको लगता होगा या आपको चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी बात सुननी ही होगी, पर परमेश्वर आपके गलत चीज में कभी भी
आपके हामी हाँ नहीं भरेगा। परमेश्वर आपकी कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर एक चीज आपके लिए बुरी होगी, अगर आपके लिए एक चीज गलत होगी, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जिसमें परमेश्वर को पता है, क्योंकि आदि अंत जानने वाला परमेश्वर है, अगर परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चों के लिए ये चीज गलत है, तो वो कभी नहीं सुनेगा। बहुत सारे आजकल मैं देखता हूं, युवक जो होते, युवती जो होते हैं, वो बहुत जल्दबाजी में आकर कुछ फैसला ले लेते हैं, शादियां कर देते हैं। फिर बाद में हम देखते हो शादी टिकती नहीं है, वो चलती नहीं। क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। एक बात समझो, ये बात सही है कि परमेश्वर ने हर एक नर के लिए एक नारी रखी है, ये सही बात है। बट एक बात याद रखो, जब भी हम बाइबल खोलते हैं, सबसे पहले जब हम वचन खोलते हैं, आदम के लिए परमेश्वर ने हवा रखी थी। आदम ने खुद होकर जाकर नहीं ढूंढी। ये बहुत ही गहरा वचन है, अगर इसे पढ़ेंगे तो ये सच बात है। आदम ने खुद होकर जाकर हवा नहीं ढूंढी थी। परमेश्वर को ऐसे लगा कि यदि अभी आदम, जो आदम है वो अभी अकेला है, इसके लिए कोई पार्टनर होना जरूरी है। उस समय जब परमेश्वर को लगा कि अभी आदम अकेला है, अभी इसके लिए मैं हवा बनाता हूं, तब जाकर परमेश्वर ने उसके जिंदगी में हवा लाई। जब परमेश्वर को लगेगा कि आपको अभी सही जरूरत है किसी इंसान की, आप किसी इंसान को लेकर आपके जीवन में जरूरत है, जब परमेश्वर को लगेगा कि अभी ये इंसान का एक समय आ चुका है कि इसके जीवन में एक लाइफ पार्टनर होना जरूरी है, तब जाकर हम देखते हैं, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में वो लाएगा। जैसे आदम को हवा मिली, वैसे ही हम देखते हैं इसहाक और रिबेका का उदाहरण हम देखते हैं। क्या इसहाक रिबेका को पहचानता था? नहीं पहचानता था। बट परमेश्वर ने उन दोनों को मिलाया, परमेश्वर ने उन दोनों को मिलाया। और उसमें हम देखते हैं कि जो इसहाक था, जो रिबेका थी, इन दोनों का जीवन बहुत ही आशीषित जीवन था, क्योंकि इन दोनों को परमेश्वर ने मिलाया था। इन दोनों के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा थी, इन दोनों के विवाह के लिए परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए सफल उनका जीवन था, सफल उनकी मैरिड लाइफ थी। वैसे ही मेरा सबसे निवेदन है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हो या आप गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हो। आप बहुत ही गलत चीजों के लिए कभी कभी प्रार्थना करते हो, एक बहुत ही घमंड में आकर, या फिर बहुत ही हट करते हो आप, नहीं मुझे चाहिए, जिद्दी बन जाते हो आप, जिद्दी बन जाते हो, नहीं परमेश्वर मुझे चाहिए। बहुत ही जिद करते हो कभी कभी परमेश्वर के पास कि नहीं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर आपको नहीं देगा भाई और बहनों। और अगर आप प्रार्थना ही करते रहोगे, प्रार्थना ही करते रहोगे, तो परमेश्वर एक बार दे भी देगा, उसमें आपकी ही बुराई है। यदि किसी चीज आपके लिए रखी नहीं होगी और अगर आपको मिल जाए तो उससे आपका नाश है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आपका नाश हो, आप गलत चीजों में पड़े, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है। तो यह है दूसरी बात कि यदि हमारे जीवन में किसी चीज के लिए हम इच्छा रखते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा अगर ना हो, तो परमेश्वर आपका कभी नहीं सुनता है। ये वचन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नीति वचन इसका 19वां अध्याय आयत 21वां। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत सारी इच्छा होती है मनुष्य के मन में, ये करना है, वो करना है, हमें ऐसा जीना है, हमारे लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे अच्छे घर में रहना है, मुझे 4 BHK फ्लैट, ये सब चीजें अच्छी है। परमेश्वर आपको सब देगा, परमेश्वर आपको कभी भिखारी नहीं रखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बस भिखारी रखेगा। अगर आपने पहली बात सुनी होगी कि परमेश्वर के पास उम्मीद लेकर मत आना, नहीं, परमेश्वर आप सबको आनंदमय जीवन देने वाला है। बट ये उम्मीद लेकर आना परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर हमारा अच्छा करेगा, परमेश्वर हमारा भला करेगा, नहीं, ये उम्मीद गलत है। ये उम्मीद लेकर आओ कि परमेश्वर मुझे मिलेगा यदि मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा। ये उम्मीद लेकर आओ कि अगर मैं परमेश्वर के राज्य में मैं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे अनंतकालिक जीवन देगा। क्योंकि मसीहत का जीवन ये बस पृथ्वी पर सीमित नहीं है, वो स्वर्ग तक है। ये उम्मीद गलत है कि किसी चीज के लिए हम परमेश्वर के राज्य में आते।
ये उम्मीद लेकर आना कि परमेश्वर को मुझे प्राप्त करना है, परमेश्वर को कमाना है, परमेश्वर के आशीष कमाने हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कमाना है, उसे अपने जीवन में लाना है, उसका वचन का अंगीकार करना है। ये उम्मीद लेकर आओ, ये उद्देश्य लेकर आओ परमेश्वर के राज्य में। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कल्पनाएं, हमारे मन में बहुत कल्पनाएं होती है, पर वचन कहता है, नीति वचन में जैसे हमने देखा कि हमारे मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, बहुत सारी इच्छा होती है, पर परमेश्वर का युक्ति जो होती है वो स्थिर होती है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है वो कभी टलने वालों में से नहीं, कभी नहीं टलता है, क्योंकि परमेश्वर जो बनाता है, जो रखता है, जो हम सबको देता है, वो हमेशा के लिए होता है, वो सदा के लिए होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, उसके ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होते, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो है हम सब के लिए स्थिर है। इस पे परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना ये बहुत जरूरी है। नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। कभी कभी हम सोचते कि नहीं होगा, कभी कभी हम इस दुख में जाते कि हमसे नहीं होगा, परमेश्वर नहीं सुनता है, तो कभी कभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे भी जीवन में एक बहुत बड़ा गवाही है कि मैं भी पहले जब मैं मसीह में नहीं था, ज्यादा बाइबल पढ़ता तो था, बट ज्यादा बाइबल के हिसाब से नहीं चल पाता था, वचन के हिसाब से नहीं चल पाता था, वचन को अंगीकार में नहीं लाता था। तब मैं भी बस मम्मा बोलती थी तो प्रार्थना करता था, और मुझे ऐसा लगता जो चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं, जो मुझे चाहिए, वो जो चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर मुझे देगा, मुझे ऐसा लगता था। बट बाद में मैंने देखा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे प्रार्थना ही नहीं करनी, मुझे वचन ही नहीं सुनना है, क्योंकि परमेश्वर तो कभी सुनता ही नहीं है, मैं क्यों प्रार्थना करूं। ऐसे बहुत सारे युवकों के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, वो निराश होते हैं, प्रार्थना तो करते हैं बट निराश होते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, और फिर बैकफुट पे आते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं कि नहीं, हमें राज्य में जाना ही नहीं है, क्योंकि इस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर तो कभी सुनता ही नहीं। और पास्टर्स तो बोलते हैं सही मार्ग पर चलो, ये करो वो करो, तो ये युवक लोगों को बहुत ही बोलते हैं ना, एक दड़पन आता है, उन पर एक प्रेशर आता है कि नहीं, ये नहीं होगा हमसे। भाई और बहनों, परमेश्वर का जो मार्ग है वो डेंजर नहीं है। इसे हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये बहुत ही डेंजरस मार्ग है, ये हमें नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का मार्ग ये सरल मार्ग है, ये तुम्हें अंधकार की ओर नहीं, ये तुम्हें प्रकाश की ओर लेकर जाने वालों में से है। और हमें चाहिए पर अंधकार में जाना, अंधकार मतलब शैतान के मार्ग में जाना ही हमें चाहिए। पर परमेश्वर चाहता है कि जितने भी आज युवक है वो प्रकाश में आए, वो परमेश्वर के मार्ग पर चले। इसलिए ठहरो, संभलो, जान लो कि अगर तुम्हारे प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। अगर होगी तो परमेश्वर सुनेगा, अगर नहीं होगी तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। इस उम्मीद को लेकर मत चलो कि आगे जाके परमेश्वर ये करेगा वो करेगा, नहीं। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो आपके जीवन में वो चीज नहीं आएगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भले फिर आपके बल से आप वो चीज कमा भी लोगे, बट उसमें शांति नहीं होगी, क्योंकि जहां पर परमेश्वर है, जहां पर परमेश्वर की इच्छा है, वहां पर ही शांति है, वहां पर ही आनंद है, और वहां पर ही आशीष है। और तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो फिर ब्रदर, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रदर अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, जरूर। ब्रदर, हमने तो एक, यदि आप बोलते हो कि परमेश्वर की इच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इसमें इच्छा है, क्योंकि जो परमेश्वर को चाहिए वैसा ही मैं कर रहा हूं, तो ब्रदर प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? भाई और बहनों, रुको, संभलो, ठहरो। परमेश्वर उसके वक्त में काम करता है, उसके समय अनुसार काम करता है। बाइबल में से मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं, मरकुस इसका 7वां अध्याय आयत 27वां। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यहां पर एक ये वचन है, वहां पर यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे हैं, जो स्त्री ये उम्मीद लेकर आई है कि उसकी जो बेटी है
वो दुष्ट आत्मा से भरी हुई होती है, और वहां पर एक उम्मीद लेकर वो यीशु मसीह के पास आती है कि यहाँ पर जो मसीह है वही मेरे लड़की को ठीक कर सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि लड़का और कुत्ता। यीशु मसीह किसको कुत्ता नहीं बोल रहा है यहाँ पर। आप सबको मालूम है, बाइबल में भी लिखा गया है कि कुत्ता जो होता है वो अपनी उल्टियां चाटता है, राइट। जो कुत्ता होता है वो अपनी उल्टियां, जो अपनी वॉमिट है वो चाटता है। और इसी को आधारित पर यीशु मसीह उससे बात कर रहा है कि मैं जो रोटी लेकर आया हूं मेरे लड़कों के लिए। रोटी मतलब क्या? यीशु मसीह। रोटी मतलब यीशु मसीह। मैं मेरे लड़कों के लिए यहां पर आया हूं। तो ये उचित नहीं है कि मैं मेरे लड़कों को छोड़ कुत्तों को। अभी यहां पर कुत्ता किसको दर्शाया जाता है? जो इंसान मसीह जीवन में आता है, स्वीकार करता है, बट फिर पाप में जाता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टियां साफ करता है ना, वैसे वो स्वीकार करता है परमेश्वर का, पर फिर से वो पाप में जाता है। वहां पर उसे यीशु मसीह दर्शा रहा है। वहां पर यीशु मसीह उसे दर्शा रहे हैं कि जो कुत्ता होता है, जो उल्टियां साफ करता है, वैसे ही जो इंसान जो मुझे स्वीकार तो करता है, बट बाद में फिर से वही गंदगी में, वही अंधकार में, वही पाप में जाता है। तो ये उचित नहीं है कि मैं किसी ऐसे इंसान को वो रोटी दो जिसको उसकी कदर नहीं है। मैं उसको ही रोटी दूं जो मेरे हिसाब से चलता है, जो मेरे वचन में चलता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, मैं उसे ही रोटी दूं, ऐसे वो कहता है। बट आप सबको पता है, वो जो स्त्री होती है उसे पता होता है कि जो चीज मैं मांग रही हूं सही है, और जिससे मैं मांग रही हूं वही कर सकता है, क्योंकि वो मसीहा है, उसे सब कुछ संभव है। तो क्या कहती है पता है? भले ही वो कुत्तों के लिए वो रोटी हो, कुत्ता भी चूरन खा लेता है, वैसे ही परमेश्वर तू ही मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। उसे ये चीज पता थी कि जो यीशु मसीह है वही उसे ठीक कर सकता है, बट हम देखते हैं वो बनी रहती है वहां पर, वो टिकी रहती है वहां पर। वैसे ही हम सबको करना है। हम सबको अगर पता है कि हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं वो उसमें परमेश्वर की इच्छा है, यदि हम सबको पता है कि जो हम मांग रहे हैं वो सही चीज है वचन के अनुसार, ब्रदर बहुत सारे लोग फिर ब्रदर हम सबको कैसे पता चलेगा कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, या परमेश्वर इसमें हमें सहायता करेगा या नहीं। जो गलत है इसमें परमेश्वर कभी सहायता नहीं करेगा, जो अच्छा है, जो सही है, परमेश्वर उसमें सहायता करेगा। गलत सही कैसे जानना है भाई और बहनों? सबका जवाब ये बाइबल में है। बाइबल खोलोगे सब कुछ पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वैसे ही हमने देखा, वैसे ही स्त्री को पता था सही क्या है उसके बेटी के लिए। सही यही था कि जो दुष्ट आत्मा उसके बेटी में थी वो यीशु मसीह उसे निकाल सकता था। तो वहां पर वो टिकी रही, वो बनी रही, और उसे कहा कुत्ता है, ठीक है चलेगा, कुत्ता ही सही। कुत्ता भी चूरन खा ले लेता है। जैसा हम देखते हैं जो बचा कुचा होता है वो हम डाल देते हो, कुत्ता खा लेता है। वैसे वो वहां पर विनती करती, कुत्ता ठीक है, कुत्ता ही सही परमेश्वर, बस मेरे बेटी को ठीक कर दे। और वहां पर हम देखते हो बनी रहती है, टिकी रहती है यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह उसे कहता है ठीक है, आज से तेरे बेटी में से वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, जा आनंदित रहे। हालेलुया। ये है परमेश्वर, ये है यीशु मसीह, ये है पवित्र आत्मा। यदि उसमें परमेश्वर की इच्छा है तो बने रहो, टिके रहो। परमेश्वर उसके समय में काम करता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम कितना उसमें बने रहते हैं, कितना प्रार्थना में बने रहते हैं, कितना उस पर विश्वास रखते हैं। हमें देखते हैं, परमेश्वर देखता है कि कितना हम सिचुएशंस में परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, कितना उस पर विश्वास रखते हैं। यही वो स्त्री ने किया, उसका विश्वास था उस यीशु मसीह पर कि यही मेरे बेटी को ठीक कर सकता है। और भाई और बहनों, यहां पर यीशु मसीह ने किसी को कुत्ता नहीं कहा है, किसी को नहीं। बस एक दुष्टान था, वो दुष्टान के अनुसार वो बात कर रहा था, वो एग्जाम्पल बोल रहा था। एग्जाम्पल देकर उसने कहा और उसने स्वीकार किया।
और उसने विश्वास रखा उस यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, उसके बेटी को ठीक कर दिया और वो आनंदित होकर चली गई। वैसे ही और एक उदाहरण है, आखिर का उदाहरण, एक विधवा होती है जिसको बहुत दिनों से वो एक न्यायी के पास जाती है, और वो न्यायी जो रहता है वो परमेश्वर को न मानने वालों में से था, उसका विश्वास परमेश्वर पर नहीं था। वो विधवा बार बार उस न्यायी के पास जाती है, बार बार उस न्यायी के पास जाती है और न्याय मांगती है, बट उसको हमेशा, जैसे हम सबको पता है, कोर्ट की तारीख पर तारीख होती है, वैसे वो बार बार वो न्यायी के पास जाती है और बार बार उसके लिए, न्याय के लिए भीख मांगती है, ये उम्मीद लेकर आती है। पर हम देखते हैं ये बार बार आती है। एक चीज समझो, जो ये विधवा होती है, बस एक बार आकर वो चली नहीं जाती, वो बार बार आती है, वो बनी रहती है, वो टिकी रहती है। ये दृष्टांत बताया यीशु मसीह ने। वो बार बार उस न्यायी के पास आती है। उसे भले ही पता था ये जो न्याय है ये अन्याय में से है, ये न्याय हमारा कभी नहीं कर पाएगा, बट फिर भी वो आती थी, क्योंकि उस स्त्री का विश्वास उस न्याय पर नहीं, उस परमेश्वर पर होता है, और उस पर वो टिकी होती है, उस पर वो बनी होती है, और वो बार बार आती है। हम क्या देखते हैं, बाइबल बताती है उसका न्याय वो न्याय कर देता है। ऐसा एक समय आता है कि वो बोलता है अभी बास हो गया, अभी ये बार बार मुझे सताती है, इसका न्याय मैं कर देता हूं, उसको वो न्याय मिल जाता है। ये भी एक उदाहरण है। बने रहो, टिके रहो, सिचुएशंस कितने भी खराब आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी संकट आए, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आए, टिके रहो। यदि आपको पता है ना कि आपके जीवन में जो आप चाह रहे हो इसमें परमेश्वर की इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वो परमेश्वर के अनुसार है, अगर आपको पता है वचनों के आधारित, तो परमेश्वर उसके हिसाब से काम करेगा। बस हमारा कर्तव्य है कि हम बने रहे, उसके विश्वास में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे, उसकी करुणा में बने रहे, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। ये जो टॉपिक था आज का, ये 3 उदाहरण में हमने देखा। एक तो उम्मीद लेकर परमेश्वर, किसी चीज की उम्मीद लेकर परमेश्वर के पास मत आओ, और दूसरी चीज ये थी कि यदि वो आपकी इच्छा होगी और प्रार्थना करते हो, अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और तीसरी चीज, यदि आपको पता है कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है और ये वचन के आधारित पर है, तो परमेश्वर यही चाहता है कि आप बने रहो। ये 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। ये 3 उदाहरण से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उसे सुनाई देता है, उसे दिखाई देता है, और वो बोलने वाला परमेश्वर है। वो वचनानुसार बोलता है, वो पवित्र आत्मा अनुसार बोलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, और उसकी हम सेवा करते हैं, उसकी हम भक्ति करते हैं। जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हो, परमेश्वर आपके पास दौड़ा चला आता है। जब भी आप परमेश्वर को स्वीकारते हो, वो अपना सिंहासन छोड़कर आपके हृदय में आकर बसता है। जब भी आप प्रॉब्लम्स में फंसते हो, परमेश्वर दौड़ा चला आता है, क्योंकि हम परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हम जीवित परमेश्वर के सेवक है। उसकी सेवकाई हम करते, उसका जीवित वचन हम सुनते, उसका जीवित वचन हम पढ़ते हैं, ताकि हम आशीष पा सके। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन जो है ये आपके जीवन में आशीष लाएगा, ये आपके जीवन में भरपूरी, आनंद की भरपूरी लाएगा, और आपके जीवन को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही बाइबल स्टडीज के लिए आप लाइव आते रहना। मैं चाहता हूं कि आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वचन पहुंचाए, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे समस्या है, जो लोग आज भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, ऐसे लोगों तक ये वचन पहुंचाना। क्योंकि आप जो ये वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कार्य लोगों तक पहुंचा रहे हो। और वैसे ही मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप आपके प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या डायरेक्टली मुझे लिंक्ड है। ये जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके, वो वहां पर आएंगे। वहां पर मैं आपको सबको आपके प्रार्थना का जवाब दूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो ये व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, और कहां से आप ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये आपका एड्रेस, आप सब कुछ इसमें डाल देना, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और परमेश्वर की आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब परमेश्वर के राज्य में और बढ़ना और परमेश्वर का कार्य करना। प्रेज द लॉर्ड।